यह कहानी गीता की है। गीता बड़ी हो गई थी और उसकी माँ उसकी शादी की बात कर रही थी और वहीं पर एक राज रहता है जो कि उसके बचपन का फ्रेंड रहता है और उसका आना जाना हमेशा लगा रहता था। अरे राज, गीता तेरी बचपन की सहेली है, तू जाकर उसे शॉपिंग करा ला शादी के लिए। और हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े दिला देना, शादी का जोड़ा और जितनी सारी भी गहने होंगे सारे दिला देना। और जितने पैसे होंगे मुझे बताना, मैं तुम्हें दे दूँगी। जी माँ जी, मैं अभी गीता को ले जाकर शॉपिंग करा दूँगा। लेकिन ये खरीदेगी क्या? ये तो झल्ली सी है मेरी फ्रेंड, पता नहीं खरीद पाएगी भी कि नहीं, लेकिन मैं हूँ ना इसका साथ देने के लिए। राज अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहता है क्योंकि वह गीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन गीता उससे प्यार नहीं करती थी। ओए गीता, तुझे जो जो खरीदना है यहाँ पर जल्दी से खरीद ले। इतनी सारी साड़ियाँ हैं, लहंगे हैं, जो जो चाहिए ले ले, मैं पेमेंट कर दूँगा। और तू खरीद, मैं वहाँ से कुछ सामान लेकर आता हूँ। तू मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? नहीं, तू मेरे साथ शॉपिंग कर। मेरी पसंद कौन करेगा? मेरी साड़ियाँ कौन पसंद करेगा? तू ही करेगा ना? खबरदार अगर मुझे छोड़कर कहीं गए तो। वहीं दूसरी तरफ गीता के पिताजी बहुत ही चिंतित रहते थे क्योंकि गीता के ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। तभी थोड़ी देर में गीता की माँ वहाँ पर आती है। अजी, आपको क्या हुआ? आप इतना चिंता में क्यों रहते हैं? क्या कोई बात हुई है क्या? अगर हुई है तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या हुआ, गीता को लेकर कोई चिंतित हैं आप? अब बोलिए भी। हाँ गीता की माँ, मैं चिंतित तो हूँ। समधी जी ने जितने पैसे बोले थे मैंने सारे इकट्ठे कर लिए दहेज के लिए। अब बस उन्हीं के घर उन्हें देने जाना है। पूरे 25 लाख रुपया मैंने जुटा लिया है। बस डर इस बात का है कि अब वो लोग कोई और डिमांड ना करें, नहीं तो मैं कहाँ से इकट्ठा करूँगा। वहीं दूसरी तरफ गीता के ससुर वहाँ पर अपने समधी का वेट कर रहे थे। तभी गीता के पिता वहाँ पर दहेज के पैसे लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लीजिए समधी जी, इसमें पूरे 25 लाख रुपए हैं। आपने जितने बोले थे मैंने पूरे इकट्ठे करके लाए हैं। अब शादी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज से 2 दिन बाद शादी है। आप लोग बारात लेकर हमारे घर आ जाइएगा। अरे कैसे आ जाइएगा? गाड़ी कौन देगा? मैंने आपसे 4 पहिया गाड़ी भी मांगा था, 4 व्हीलर, 10 लाख रुपए का। अगर आप लोग गाड़ी नहीं देंगे तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे, पहले ही हम बोल दे रहे हैं। इसीलिए जाकर पहले गाड़ी का इंतजाम कीजिए, पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? ये क्या समधी जी, आपने पहले तो नहीं बोला था, ये अचानक से गाड़ी कहाँ से आ गया? आपने तो केवल 25 लाख रुपए बोले थे, जो कि मैं इकट्ठा कर दिया हूँ। अब मैं अचानक से गाड़ी 2 दिनों में कहाँ से लेकर आऊँगा? ऐसा मत करिए भगवान। चुप रहिए। गाड़ी चाहिए तो चाहिए। अगर आप ये शादी करवाना चाहते हैं तो आपको गाड़ी देनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं बारात लेकर नहीं आऊँगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे खड़े मत रहिए, जाइए यहाँ से। मैं बोलता हूँ, जाइए यहाँ से। तभी सेठ की बातें सुनकर गीता के पिताजी वापस घर आ जाते हैं और बहुत ही चिंता में रहते हैं। तभी उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वह ज़मीन पर गिरकर मर जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद गीता के और पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। गीता और गीता की माँ बहुत ही रोती है और गीता की शादी टूट जाती। गीता अपने घर की बड़ी लड़की रहती है और सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती हैं। इसी तरह समय बीत जाता है और 10 साल हो जाते हैं। तभी एक दिन गीता खड़ी होकर सोच रही होती है कि तभी उसकी माँ वहाँ आती है। अरे गीता, तुम्हारे पिताजी को गए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। राज बहुत ही अच्छा लड़का है, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। माँ, मैं भी राज से बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन आप लोग के कारण मैं नहीं करना चाहती थी कि समाज वाले क्या बोलेंगे। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं राज को और वेट नहीं कराऊंगी और मैं उससे शादी कर लूँगी। मैंने उसे बहुत इंतज़ार करवाया और बहुत दुख दिया, बस अब और नहीं।
तभी उसके कुछ दिन बाद गीता और राज की शादी हो जाती है और वह अपनी माँ को लेकर एक साथ ही सभी रहने लगते हैं और राज भी बहुत खुश हो जाता है। ऐसे में उसके घर से में फिर से खुशियाँ आती हैं और सभी खुशी खुशी रहने